सुनो जमींदार जी, मैंने सुना है कि आप ऐसी कहानियां सुनाते हैं कि लोग उन्हें सुनकर उनमें खो जाते हैं, उनमें सच्चाई का गुमान होता है और आप उस शर्त भी लगाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ भी एक शर्त लगाएं और एक कहानी आप सुनाएं, एक कहानी मैं सुनाऊं, जितने की शर्त यह है कि सब लोग आपकी कहानी को झूठा कहेंगे मगर मैं आपकी कहानी को सच्चा कहूंगा और उसे साबित भी करूंगा। अगर मैं साबित करने में सफल हो गया तो मैं शर्त जीत जाऊंगा, अगर मैं उस शर्त को साबित नहीं कर पाया तो मैं हार जाऊंगा। ये शर्त जीतने वाले को 5 खेत और 10 बैल भी मिलेंगे। क्या आपको मंजूर है? किसी गांव में विजय नाम का एक किसान अपने बेटे विशाल के साथ रहता था। वो बहुत ही ज्यादा गरीब था, मगर उसका बेटा बहुत ही ज्यादा चतुर था। उसी गांव में एक जमींदार भी रहता था। इतना चतुर था कि लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसा लेता और उनसे उनकी जमीनें सब कुछ छीन लेता। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, इस बार बारिश अच्छी हुई है तो फसल भी अच्छी ही आएगी। अब मैं जमींदार का कर्ज वापस कर दूंगा। फसल कटकर तैयार हो गई थी। जब मुनाफा विजय के पास आया तो इसके ज्यादा पैसे विजय जमींदार को देने के लिए उसके घर चला गया। ये लीजिए जमींदार जी, आपके पैसे जो आपने उधार मुझे दिया था आज चुकता हो गया। अरे ये पैसे तो बहुत कम है। मैंने तुमसे कहा था कि 6 महीने तक मुझे तुम पैसे दे दोगे, मगर अब तो 1 साल होने वाला है। अब तो ये पैसे डबल हो गए। मुझे इतने ही और पैसे ला कर दो। अगर आज मुझे और पैसे लाकर नहीं दिए तो तुम्हारी जमीनें भी कब्जे में ले लूंगा और तुम्हारे बैल भी। जमींदार का ये अन्याय देखकर विजय रोने लगा था। मुझ पर दया करे जमींदार जी, मेरे साथ ऐसा ना करें। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इतने पैसे और कहाँ से ला सकता हूँ? तो फिर ठीक है, अपनी जमीन और बैल मुझे दे दो। मैं तुम्हारी वजह से अपना नुकसान नहीं कर सकता। जमींदार जी, अगर मैं ये जमीन आपको दे दूं तो मेरे पास क्या रहेगा और मैं और मेरा बेटा कहाँ से खाएंगे? हमारे पास ये जमीन ही तो है जो हमारा पालन कर। चलो एक काम करते हैं, मैं अपनी एक कहानी सुनाता हूँ और एक कहानी तुम सुनाओ। जिसकी कहानी में सब लोग खो गए तो वह जीत गया और जो जीते उसे खेत भी मिलेगा। अब बताओ, क्या तुम ये शर्त मंजूर करते हो? जमींदार का सचिव भी वहाँ पर खड़ा था। वो जमींदार की आंख का इशारा समझ गया। अरे तुम फौरन जमींदार जी से शर्त लगा लो। अगर ये शर्त तुम जीत गए तो तुम फायदे में रहोगे और अगर ये शर्त हार गया तो? अरे चिंता क्यों करते हो, तुम जीत जाओगे। तुम मुकाबला करने से पहले हारने का सोच रहे हो, ये बहुत गलत बात है। किसी व्यक्ति को इतना भी नकारात्मक नहीं होना चाहिए। तुम अपनी किस्मत आजमाओ तो सही हो सकता है तुम्हारा समय बदलने वाला हो। और फिर विजय ने जमींदार के साथ शर्त लगा ली। गांव के मुखिया जी भी वहाँ पर मौजूद थे, गांव के बाकी जमींदार भी। जब जमींदार ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की तो सब लोगों को बहुत पसंद आई, मगर जब विजय ने अपनी कहानी शुरू की तो उसकी कहानी किसी को भी पसंद नहीं आई। वो बार बार अटक रहा था। अरे विजय, तुम अपनी कहानी सुनाना बंद करो। मैं तुम्हारी कहानी सुनकर सख्त बोर हो गया हूँ। बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। मजा तो जमींदार की कहानी में था। मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। विजय की कहानी में बिल्कुल मजा नहीं आया। विजय ये शर्त हार गया। ये सुनकर विजय फूट फूट कर रोने लगा। मेरे साथ ये अन्याय हो गया। मेरा खेत और बैल मेरे हाथ से चले गए। अब मैं क्या करूँगा? मेरा गुजारा कैसे होगा? विजय रोता हुआ घर आया तो उसका बेटा विशाल उसे देखकर हैरान रह गया। क्या हो गया बापू? आप इतने चिंतित क्यों हैं? रो क्यों रहे हैं? विजय ने विशाल को सारी बातें बताई तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। जमींदार जी, ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम गरीब लोग हैं, उन्हें हम पर दया नहीं आई। जो हमारी जमीन थी वह उन्होंने हमसे छीन ली। गांव के कितने ही लोगों की उन्होंने इस तरह जमीनें अपने कब्जे में की है। बापू, आपने उसके साथ शर्त लगाई क्यों? आप उसके पास गए ही क्यों? मैं क्या करूं बेटा, बता। मेरे पास पैसे नहीं थे। सारे पैसे तुम्हारी माँ के इलाज में लगे, मगर फिर भी वह मुझे छोड़कर चली गई। तब मैंने जमींदार से ब्याज लिया और अब उसका ब्याज देने गया तो वो अपनी बात से मुकर गया। बापू, आपने इतना कुछ किया मगर मुझे बताया भी नहीं। अब मैं उस जमींदार को सबक सिखाऊंगा। उसे पता चलेगा कि किसी गरीब के साथ अन्याय करने का मजा क्या होता है। तुम कुछ भी नहीं करोगे विशाल पुत्र। जमींदार बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। एक ही बेटे हो मेरे, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता।
विशाल उस वक्त खामोश हो गया था। उसके मन में क्या चल रहा था ये तो उसका बापू भी नहीं जानता था। बापू, आज से मैं खेतों में काम किया करूंगा। आज से आप घर पर रहेंगे। वैसे भी आपकी उम्र अब आराम करने की है। विशाल सारा दिन खेतों में काम करता। वो जमींदार से बदला लेने का सोचता रहता। एक दिन उसके जहन में एक विचार आया। जब तक वो जमींदार से इंतकाम ना ले ले, वो आराम से बैठने वाला नहीं था। आज मैं जमींदार के घर से अपने बैल चुरा कर ले आऊंगा। रात होते ही विशाल जमींदार के घर चला गया और फिर उसके घर से अपने दोनों बैल लेकर घर आकर बांध दिए। अगले दिन सुबह जब विजय ने बैल देखे तो वो विशाल के पास आया। ये बैल कहाँ से लाए? ये तो जमींदार ने मुझसे ले लिए थे। ये हमारे घर में क्या कर रहे हैं? बैल हमारे हैं, जमींदार उन पर कब्जा नहीं कर सकता। रात को मैं उनके घर से बैल लेकर आ गया था। अरे, ये तुमने क्या गलती की? जमींदार तो इस गलती की सजा देगा। वह सारे गांव में तुम्हें चोर बना देगा। जमींदार अब मेरा कुछ नहीं कर सकेगा। ये बैल हमारे हैं और इस बात का सबूत ये बैल खुद देंगे। जब जमींदार आपसे कोई बात करे तो आप बस खामोश रहना, उसे मेरे पास भेज देना। जमींदार विजय के पास आकर बैल के बारे में पूछने लगा तो विजय ने जमींदार को विशाल के पास भेज दिया। अरे, ये बैल तो मेरे हैं। तुम ये घर से चुरा कर लाए हो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं इन बैलों को चुरा के नहीं लाया, बल्कि ये बैल खुद मेरे पास आ गए, क्योंकि ये बचपन से मेरे साथ रहे हैं। ये मेरी खुशबू को पहचानते हैं और मेरे एक इशारे पर ये वो हर काम कर सकते हैं जो मैं कहता हूँ। फालतू की बात मत करो। अब तुम सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते हो कि चोर की सजा हमारे गांव में क्या दी जाती है। अब वो सजा पाने के लिए तुम तैयार हो जाओ। जमींदार गुस्से से विशाल के पास आया तो विशाल ने अपने बैल को इशारा किया। उसका बैल नए जमींदार पर हमला कर देता है। अरे, ये क्या हो रहा है? ये मुझे मार रहा है। कोई तो मुझे इससे बचाओ। कोई दूर करो इसे। मेरे बैल ऐसे ही हैं। जब कोई मेरी तरफ आता है तो ये उस पर हमला कर देते हैं। मैं इन्हें चोरी करके नहीं लाया, बल्कि ये खुद मेरे पास आए हैं। इसका फैसला पंचायत में होगा। वहां पर सरपंच भी होंगे और मुखिया जी भी। वही तुम्हारा फैसला करेंगे और मेरे साथ दया करेंगे। जमींदार उसी वक्त पंचायत में सरपंच के पास पहुंच गया। वहां पर मुखिया जी के साथ गांव के और भी जमींदार थे। इस लड़के विशाल ने न सिर्फ मेरे घर से बैल चुराए, बल्कि इसके बैल ने मुझ पर हमला भी किया, मुझे जख्म भी दिए। इसे सजा दी जाए। सरपंच जी, हमला मैंने नहीं किया, जख्म इस बैल ने दिए। तो सजा मुझे किस चीज की मिलेगी? तुम्हें सजा ये बैल चोरी करने की मिलेगी। तुम मेरे घर से चोरी करके लाए हो। आप इस बात को कैसे साबित कर सकते हैं? ये बैल मैंने चोरी करके वापस लिया। ये हमारे पालतू जानवर है। ये मेरे साथ बहुत प्रेम करते हैं जमींदार जी। इसने आप पर इसलिए हमला किया क्योंकि आपने मुझ पर हमला किया। इस वजह से मेरे बैल मेरी मदद करने आए। ये जानवर हैं। मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि इन्हें किसी व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए? लड़के की बात तो ठीक है। अब जानवर के लिए सजा लड़के को कैसे दी जाए? ठीक है, ये बैल मुझे वापस कर दो। मैं आपको ये दोनों बैल आपके घर वापस छोड़ कर आऊंगा, मगर उसके लिए मेरी एक शर्त है। बल्कि उसे मेरी इच्छा समझ लो कि आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे। जमींदार विशाल की बात सुनकर हैरान रह गया था। लड़के, क्या कहना चाहते हो? जल्दी से बताओ। तुम्हारे बैल ने मुझे इतना जख्मी कर दिया है कि मैं ज्यादा देर तक यहाँ बैठ नहीं सकता। सुनो जमींदार जी, मैंने सुना है कि आप ऐसी कहानियां सुनाते हैं कि लोग उन्हें सुनकर उनमें खो जाते हैं, उनमें सच्चाई का गुमान होता है, और आप उस शर्त भी लगाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ भी एक शर्त लगाएं और एक कहानी आप सुनाएं, एक कहानी मैं सुनाऊं। जितने की शर्त यह है कि सब लोग आपकी कहानी को झूठा कहेंगे, मगर मैं आपकी कहानी को सच्चा कहूंगा और उसे साबित भी करूंगा। अगर मैं साबित करने में सफल हो गया तो मैं शर्त जीत जाऊंगा। अगर मैं उस शर्त को साबित नहीं कर पाया तो मैं हार जाऊंगा। ये शर्त जीतने वाले को 5 खेत और 10 बैल भी मिलेंगे। क्या आपको मंजूर है? हाँ हाँ, मंजूर है। शर्त के मुताबिक कहानी कौन सुनाएगा, तुम या मैं? पहले कहानी आप सुनाएंगे। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैं कहानी शुरू करता हूँ। यह उन दिनों की बात है जब मैं बहुत ही ज्यादा गरीब था। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं था। मेरे घर में जो पानी का कुआं था वह भी सूख चुका था। मैं सुबह सुबह भूखा प्यासा बैठा था, भगवान से अपने लिए प्रार्थना कर रहा था। मैं घर से निकलकर बाहर आया। मेरे हाथ में एक छोटी सी कुल्हाड़ी थी जिससे लकड़ियां काटकर मैं अपना गुजारा किया करता था। वह कुल्हाड़ी मैंने गुस्से से जोर से जमीन पर फेंकी तो यह देखकर मैं हैरान रह गया कि जमीन से पानी निकलना शुरू हो गया था।
इतना मीठा पानी मैंने अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं चखा था। मैं वह पानी पीना शुरू करता हूँ। उस पानी को पीने से मेरी प्यास मिटती चली गई। मैंने भी जी भर के उस पानी को पिया। अब मुझे भूख लगने लगी थी। ये देखकर तो मैं डर गया। वह पानी पूरे खेत में फैल गया था। देखते ही देखते वहां पानी गहरा होने लगा। अब उस पानी में मुझे मछलियां भी नजर आने लगीं। इतनी खूबसूरत रंग बिरंगी मछलियां देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने अपने घर से जाल लाकर उसे पानी में फेंका और वो सारी मछलियां मेरे जाल में आ गई। मैंने उन मछलियों को घर ले जाकर पकाया और जब मैंने उसे पकाया तो वो बहुत ही स्वादिष्ट लगी। जमींदार की कहानी सुनाने के दौरान और भी बहुत सारे लोग वहां पर आकर बैठ गए थे। वो लोग भी जमींदार और विशाल की शर्त के बारे में जान चुके थे। ये बात विजय तक भी पहुंच गई थी। वो बुरी तरह से परेशान हो गया। वो भागता हुआ वहां पर आया। ये तुमने क्या किया विशाल? तुमने जमींदार जी के साथ इतनी बड़ी शर्त लगा ली। तुम जानते हो कि हम पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं। हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं। मैंने भी एक गलती की थी कि जमींदार के साथ शर्त लगा ली थी। अब ये गलती तुम कर रहे हो। मत करो बेटा ऐसा। बापू, आप चिंता मत करें। मैं जो कर रहा हूँ वो सोच समझकर कर रहा हूँ। आप आराम से बैठ जाएं और तमाशा देखें। अब दरमियान में कोई भी नहीं बोलेगा। सब लोग खामोशी से जमींदार जी की कहानी सुने। उसके बाद हम विशाल की कहानी सुनेंगे। देखते हैं दोनों में सबसे ज्यादा किसकी कहानी मजेदार होती है। विशाल के चेहरे पर सोच विचार नजर आ रहा था और विजय के चेहरे पर चिंता थी। मैं रोजाना उस पानी से मछलियां निकाल कर लाता और उनको पका कर खाता। इस तरह मैं अपनी भूख मिटाता। फिर एक दिन जब मैंने वो जाल डाला तो मेरे जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंस गई। वो मछली बहुत ही बड़ी थी। वह मेरे पूरे खेत के बराबर थी। उस मछली को लेकर मैं घर आया और जब उसका पेट काटा तो मुझे अंदर से एक बहुत बड़ा मोती मिला। वो मोती बहुत कीमती था। मुझे पता चल गया कि अब मैं बहुत अमीर होने वाला हूँ। मैंने वो मोती छुपा दिया और उस मछली से मैंने अपने पूरे परिवार के व्यक्तियों को दावत दी। मछली इतनी स्वादिष्ट और इतनी बड़ी थी कि गांव के सभी व्यक्ति खाकर थक गए, मगर मछली खत्म होने की नाम नहीं ले रही थी। फिर मैंने बाकी गांव वालों को भी अपने घर खाने पर बुलाया। 7 दिन तक लोग उस मछली का खाना खाते रहे। तब जाकर खाना खत्म हुआ और फिर उस मोती को मैंने बाजार में बेच दिया तो मुझे उससे बहुत सारे पैसे मिले, जिससे मैंने अपना बहुत बड़ा घर बना लिया और बहुत सारी जमीनें खरीद ली। आज मैं इसी कारण इतना अमीर हूँ। जमींदार की कहानी सुनकर सब लोग एक दूसरे को देखने लगे थे। अरे ये कैसी कहानी सुनाई आपने जमींदार जी? ये तो बिल्कुल झूठी कहानी है। इस पर कोई कैसे विश्वास करे? सरपंच जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कहानी झूठी है। अरे नहीं, ये कहानी सच है, बहुत मजेदार भी। मुझे तो कहानी सुनकर बहुत ही ज्यादा मजा आया। अच्छा, तुम इस कहानी को सच कह रहे हो? तो क्या तुम इस कहानी को साबित कर सकते हो? मैं नहीं समझता कि इस कहानी को सच्चा साबित किया जा सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जमीन पर कुल्हाड़ी मारे और उससे पानी निकलना शुरू हो जाए और इतने बड़ी मछली के 7 दिन तक लोग खाते रहे? मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। ये लड़का, अगर इसने कोई भी कहानी सुनाकर मेरी कहानी सच साबित कर दी तो फिर मुझे खेत भी देने पड़ेंगे और मुझे जमीन भी देनी पड़ेगी। मुझे इस लड़के को झूठ साबित करना होगा, मगर कैसे? मैं तो कहानी सुना चुका हूँ। अब क्या करूं? इस लड़के को कैसे रोकूं? अरे जमींदार जी, अब आप क्या सोच रहे हैं? आपको तो कहानी जो सुनानी थी सुना दिया। अब मैं आपकी कहानी को सच्चा साबित करने के लिए कोई कहानी सुनाऊं क्या? लड़के, तुम कोई भी अपने पास से झूठी कहानी सुनाकर ये शर्त जीत जाओगे। अच्छा, फिर इस शर्त में थोड़ी सी तब्दीली करते हैं। वो क्या? अब मैं कहानी सुनाता हूं। अगर आपने मुझे सच्चा कहा तो मैं आपको पैसे दूंगा, और अगर आपने मेरी कहानी को झूठा कहा तो आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। आप बताएं, क्या ये शर्त मंजूर है? अरे ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा मूर्ख निकला। मैं तो इसे चालाक समझ रहा था। इसने तो मेरा काम आसान कर दिया। हाँ लड़के, ठीक है, मुझे ये तुम्हारी शर्त मंजूर है। अगर मैंने तुम्हारी कहानी को सच्चा कहा तो मैं शर्त जीत जाऊंगा, और अगर मैंने तुम्हारी कहानी को झूठा कहा तो तुम शर्त जीत जाओगे। विशाल बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? एक के बाद एक बेवकूफी कर रहे हो। अरे बेटा, इसमें तो इस जमींदार का ही फायदा है, नुकसान तो हम गरीबों का है। बापू, आप मुझ पर विश्वास करें, मैं आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मैं जो कह रहा हूं सोच समझकर कह रहा हूं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें।
अब मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। मुझे बचपन से ही परिंदों को दाना डालने का बहुत शौक था। उनकी मदद करके मुझे खुशी होती थी। मैंने एक चिड़िया को दाना डाला तो मेरे देखते ही देखते वो चिड़िया एक परी में बदल गई और मुझे कहने लगी कि तुम कौन सी इच्छा है तुम्हारी, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे खेत सोने के बन जाएं। तब उस परी ने मेरे खेतों को सोने के खेतों में बदल दिया। मेरे घर में मेरे बापू और मेरे 2 भाई रहते थे। हम बहुत खुश थे। अब हमारा परिवार बहुत अमीर हो जाएगा। जब खेत पर गए तो वह सोने के खेत देखकर मैंने दोनों भाई और बापू बेचने के लिए शहर चले गए। जाते हुए मुझे कहने लगे कि हम लोग एक घर में भी जाएंगे जहां पर जादुई तालाब है, वहां से तुम्हारे लिए जादुई मछलियां लेकर आएंगे। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और बापू और भाइयों का इंतजार करने लगा। फिर काफी दिन गुजर गए मगर वो लोग वापस नहीं आए। जब मैं उस जादुई तालाब पर पहुंचा तो देखा कि वहां पर एक जमींदार खड़ा था। इसने मेरे बापू और दोनों भाइयों को उस जादुई तालाब में धक्का देकर मार दिया था। उसके बाद कोई भी उन दोनों को उस जादुई तालाब से निकाल न सका और वो सारा सोना इस जमींदार ने अपने कब्जे में ले लिया। विशाल की कहानी सुनकर सब लोग हैरान परेशान रह गए थे। वे अब इस जमींदार की तरफ देखने लगे। ये लड़का तो बड़ा चालाक निकला। इसने मुझे मेरी ही कहानी में फंसा दिया। अब मैं क्या करूं? अगर मैं इसकी कहानी को सच कहता हूं तो लोग मुझे कातिल समझेंगे और मुझे बस सोना इसको देना पड़ेगा जो मेरे पास है ही नहीं। अगर मैं इसको झूठ कहता हूं तो ये खेत और 10 बैल इसको देने होंगे। मैं तो बुरा फंस गया। क्या करूं? बोलिए जमींदार जी, क्या इसकी कहानी सच है या झूठ? क्या आपने इसके भाइयों और बाप का कत्ल किया है? नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। जमींदार जी, आप अपनी शर्त हार चुके हैं। अब आप लाएं मेरे लिए बैल और मेरे खेत। अरे मेरा पुत्र तो बहुत चालाक निकला। मैं तो उसको बहुत सीधा साधा समझ रहा था। उसने चालाकी से न सिर्फ अपना खेत और बैल वापस ले लिए बल्कि जमींदार से और भी खेत अपने कब्जे में कर लिए। जमींदार से विशाल और विजय वो खेत और बैल लेकर अपने घर आ गए थे। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया बेटा। आज मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। मेरा बेटा बहुत चालाक है, बहुत बुद्धिमान। वो मेरे जैसा नहीं है। अरे बापू, आप भी बहुत अच्छे हैं। बस आपको इन चालाक लोगों के साथ रहना नहीं आता। अब इस जमींदार को अच्छा सबक मिल गया है। आज के बाद ये किसी गरीब के साथ जुल्म नहीं करेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। रही है।